क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में? तो ये वीडियो है आपके लिए। स्वागत है आपका विद्यापथ गुरुकुल में। मैं राहुल सिंसर आपका इस विद्यापथ गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम पूरी प्रोसेस जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरह से एडमिशन होते हैं और जानते हैं पूरी प्रोसेस। देखते हैं। सबसे पहले जो जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहूँगा। मैंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय से +2 की है। तो इसके साथ साथ मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा आखिर क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एक अनूठा सरकारी आवासीय विद्यालय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। और इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1986 को पहला जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया था। उस समय दो और विद्यालय खोले गए थे, उनके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो 13 अप्रैल को हर साल हम जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल 1986 को भारत के अंदर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। तो इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो प्रवेश परीक्षा। इस विद्यालय के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इस मुहिम की पहल की थी। इस मुहिम के अंदर हम 3 तरह से प्रवेश ले सकते हैं। तीन पहले हम 5वीं क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके फॉर्म अप्लाई होते हैं। उनका एज क्राइटेरिया है जो वो 13 से 16 वर्ष का के बीच होना चाहिए। उसके बाद 9th क्लास के लिए जो हम प्रवेश करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो उसमें आपका जो है 9th क्लास में प्रवेश करने से पहले आपके 8th क्लास पास होना ज़रूरी है। उसके 8th क्लास के अंदर ही आपको फॉर्म अप्लाई करने होते हैं। फिर 10th पास के बाद 11th में आपको वहाँ पे प्रवेश मिलता है। सबसे ज़्यादा जो चांसेस है प्रवेश लेने के वो हमारे 6th क्लास में होते हैं, क्योंकि 6th क्लास में जो सीट है इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा होती है 6th क्लास के अंदर। उसके बाद जो है 9th क्लास में भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर हम मुख्यतः क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं मिलती है आपको। सबसे पहले तो सीबीएसई सत्र की पढ़ाई मिलती है, उच्च सत्र की। और सीबीएसई के जो रिजल्ट पेश किए जाते हैं उनमें सबसे ऊंचे सत्र पर अगर किसी का रिजल्ट रहता है तो वो रहता है जवाहर नवोदय विद्यालयों का। तो भारत के अंदर फिलहाल फिलहाल के समय में 589 जवाहर नवोदय विद्यालय है जो कार्यरत हैं। और इनमें से जो सबसे सीबीएसई बोर्ड में जिनका सबसे ऊंचा स्थान रहता है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का ही रहता है। उत्कृष्ट परिणाम आते हैं इसके। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है उसके बारे में जान लेते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो निःशुल्क पढ़ाई मिलती है। पढ़ाई के ऊपर आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हो जाता है। तो इसके अंदर आपको निःशुल्क पढ़ाई, उसके बाद छात्रावास की सुविधा मिलती है, यानी कि रहने के लिए आपको कोई रूम रेंट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है जी भोजन। भोजन वहाँ पे 3 टाइम का आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। उसके लिए भी आपको अतिरिक्त पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसके अंदर वर्दी है वो भी बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाती है। और उसके बाद कॉपियाँ हैं जो वो भी निःशुल्क पढ़ाई के अंदर ही आ गया। स्टेशनरी का सामान है, कॉपियाँ हैं, ये सभी आपको निःशुल्क दी जाती है। और बहुआयामी विकास। बहुआयामी विकास का मतलब क्या है? शिक्षा के साथ साथ इसमें खेल कूद में आगे बढ़ने का भी मौका दिया जाता है। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लस्टर लेवल के जो गेम होते हैं, गेम में अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे छोटे से गेम से लगा करके जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट गेम है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। सभी प्रकार के जो गेम हैं और सांस्कृतिक गतिविधियां, यानी कि समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पे संपन्न करवाए जाते हैं। और उनके अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। आपको बढ़ चढ़कर वहाँ पे भाग लेना चाहिए। सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है और कला पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। समय समय पर कला प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं।
तो बहुआयामी विकास होता है किसी भी छात्र का जिसका नवोदय विद्यालय में चयन हो जाता है, उसका हम केवल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रहते, वहाँ पे अनेकों तरह का विकास होता है। जैसे समय समय पर हमें वहाँ पे खिलाने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में होता है, एक जिले में केवल एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जहाँ पर जो ग्रामीण इलाके की जो प्रतिभाएं हैं, यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में रुचि है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके वहाँ पे प्रवेश ले सकता है, तो उसके अंदर लगातार वहाँ पे हमारे बहुआयामी विकास होता है, सभी तरह का सर्वांगीण विकास बच्चे का वहाँ पे होता है। उसके बाद है जी विविधता और एकता। भारत में जो पूरे भारतवर्ष से अगर हम देखें, जवाहर नवोदय विद्यालय के एलुमनाई है, यानी कि जो पूर्व छात्र संघ है, उनकी एकता भी, और जो जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनकी एकता भी आपको अलग ही तरह का सीख प्रदान करती है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो छात्र हैं उनके अंदर एक अलग ही प्रकार की एकता हमको देखने को मिलती है। तो आगे है जी, जो 9th क्लास के अंदर हमने प्रवेश लेना है, तो उसके लिए परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। 9th क्लास में प्रवेश परीक्षा में जो हमारे विषय रहने वाले हैं वो मुख्यतः 4 रहते हैं। सबसे पहले हमारी 2 लैंग्वेज रहती है, उसके बाद 2 हमारे मेन सब्जेक्ट रहते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर जो हमारी है 15 नंबर की हिंदी आती है। तो उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, 15 नंबर की इंग्लिश आती है, और जो ये अपने क्षेत्र के हिसाब से आती है, जैसे तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे तमिल आती है, ये क्षेत्रीय भाषा होती है हिंदी के स्थान पर, और इंग्लिश इसमें कंपलसरी रहती है। उसके बाद 35 नंबर की जो है हमारी मैथमेटिक्स आता है, और साइंस है जो विज्ञान विषय है वो 35 नंबर का आता है। कुल हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके अलावा इसमें रिजर्वेशन भी रखा गया है। रिजर्वेशन के साथ साथ इसमें जो 9th क्लास में रिक्त सीटें होती है उनको रिजर्वेशन के हिसाब से भी भरा जाता है। तो गणित के अंदर जो है वो जो ये टॉपिक आते हैं, संख्या पद्धति है, बीजगणित है, रेखा गणित है और अंक गणित है। विज्ञान के अंदर हमारे तीनों से इसके अंदर प्रश्न आते हैं। जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। उसके बाद जो हिंदी में आते हैं इसमें से अपठित गद्यांश, यानी कि पैराग्राफ दे दिए जाते हैं आपको इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी अपठित गद्यांश आते हैं, उनमें से आपने प्रश्नोत्तर करने होते हैं। उसके बाद ये अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप नीचे लिखा है हमारा